स्वागत है आप सभी का इन्वेस्टिफाई वेल्थ एडवाइजर्स के 15 दिवसीय पॉडकास्ट में। शुरुआत करते हैं कोविड-19 से। वर्ल्ड में अभी तक 92.90 लाख केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनका रिकवरी रेट लगभग 70% रहा है। चिंता की बात यह है कि इंडिया 10.5 मिलियन केसेस के साथ विश्व कोविड-19 तालिका में अमेरिका के पीछे दूसरे स्थान पर आ चुका है। राहत की खबर यह है कि इंडिया का रिकवरी रेट 96% से ज़्यादा हो गया है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अब सुनते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट कोरोना वायरस वैक्सीन पर। ब्राज़ील के स्वास्थ्य मंत्री श्री एडुआर्डो पजुएलो का कहना है कि सीरम इंस्टीट्यूट पुणे, जो कि विश्व की सबसे बड़ी टीका बनाने वाली कंपनी है, वो एस्ट्राजेनेका व ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा बनाए जाने वाले कोविड वैक्सीन की 20 लाख डोजेस ब्राज़ील को सप्लाई करेगी। वहीं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुखिया आदार पूनावाला का कहना है कि वे कोविड-19 की वैक्सीन हर क्वार्टर या तिमाही में लॉन्च करने का प्रयास कर रहे हैं। भारत सरकार द्वारा गठित कोविड-19 वैक्सीन टास्क फोर्स के मुखिया व नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने कहा है कि फाइजर व अन्य वैक्सीन कैंडिडेट को भारत में इमरजेंसी ऑथराइजेशन से पूर्व क्लिनिकल ट्रायल करवाना होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 16 जनवरी 2021 को देश में कोविड-19 वैक्सीनेशन का शुभारंभ करेंगे। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में अब तक कुल 1 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन्स लगा दी गई हैं। कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैक्रो इकोनॉमिक व्यू से। एनबीएफसीज ने आगामी बजट 2021 के लिए वित्त मंत्रालय से अपने इंटरेस्ट इनकम या कमाई पर छूट की मांग की है। अदानी इंटरप्राइजेस को कुल 1,838 करोड़ रुपए का केरल हाईवे प्रोजेक्ट NHAI द्वारा आवंटित किया गया है। वेजिटेबल ऑयल या वनस्पति तेल की आयात में कुल 9% की वृद्धि देखी गई है, जिसकी लागत 24.59 लाख टन रही थी गत नवंबर-दिसंबर 2020 में। वहीं इनकम टैक्स विभाग के अनुसार कुल 1.73 लाख करोड़ की टैक्स रिफंड्स इस चालू वित्त वर्ष 2021 में कर दी गई है। केरल को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रिफॉर्म्स बढ़िया तरीके से इम्प्लीमेंट करने के कारण 2,372 करोड़ रुपए की एडिशनल बोरोइंग लिमिट भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई है। उधर आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के मुताबिक बैंकों व एनबीएफसीज की क्रेडिट ग्रोथ या ऋण वितरण में गिरावट देखी गई है। वित्त मंत्रालय के अनुसार केंद्र सरकार ने जीएसटी कंपनसेशन या भुगतान हेतु 6,000 करोड़ रुपए की 11वीं किश्त राज्यों को भेज दी है, जिसकी कुल लागत 66,000 करोड़ रुपए हो चुकी है। आरबीआई के जारी किए डेटा के मुताबिक करेंसी इन सर्कुलेशन या चलन में मुद्रा अब बढ़कर 3.23 लाख करोड़ हो गई है वित्त वर्ष 2021 के पहले 9 महीनों में। कृषि मंत्रालय ने आरटीआई क्वेरी का जवाब देते हुए ये कहा है कि केंद्र सरकार ने अब तक कुल 1,364 करोड़ रुपए लगभग 20 लाख अनडिजर्विंग बेनिफिशियरीज या अयोग्य लाभार्थियों को दे चुकी है, जिसका अब पुनः वसूली किया जा रहा है। वहीं डीजीजीआई या डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस ने महाराष्ट्र में 26 संस्थानों द्वारा कुल 498.50 करोड़ रुपए के संदेहास्पद व जाली ट्रांजैक्शंस का पर्दाफाश किया है। तेलंगाना ने अर्बन लोकल बॉडीज में सुधार किए हैं, जिसके उपरांत उस राज्य को 2,508 करोड़ रुपए की एडिशनल बोरोइंग की अनुमति प्रदान की गई है रेवेन्यू डिपार्टमेंट द्वारा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने अपने 5 साल सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। वह सरकार ने किसानों से ये अपील की है कि वे इसका पूरा लाभ उठाएं। कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स माइक्रो इकोनॉमिक व्यू से। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अनुसार होलसेल इन्फ्लेशन या थोक महंगाई दर घटकर 1.22% हो गई है गत दिसंबर 2020 के लिए। वहीं रेटिंग एजेंसी फिच का कहना है कि भारत में कोविड-19 के कारण नुकसान के बाद मीडियम टर्म ग्रोथ या मध्यम अवधि ग्रोथ अब भी 6.5% रहेगी। भारत के मध्यम वर्ग के आगामी बजट 2021 से अच्छी खबर आ सकती है। उधर आरबीआई एक सेंसिटिविटी एनालिसिस रिपोर्ट के अनुसार भारतीय बैंक
तब भी सशक्त रहेंगे यदि अचानक 15% कैश विड्रॉल हो जाए। वहीं एक रिपोर्ट के अनुसार जीडीपी 6.7% कॉन्ट्रैक्ट करेगी, जो कि सरकारी आंकलन 7.7% के विरुद्ध है। नोमुरा के अनुसार भारत में अक्टूबर-दिसंबर क्वार्टर या तिमाही में उम्मीद से तेज रिकवरी देखी गई है। एसबीआई रिसर्च के अनुसार भारत की फिस्कल डेफिसिट या राज्यकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2021 में 7.5% रहेगा। सीपीआई या कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन अब घटकर 4.59% हो गया है। वहीं आईआईपी या इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में 1.9% गिरावट दर्ज हुई है। ब्रिकवर्क रेटिंग्स के अनुसार भारत की रियल जीडीपी वित्त वर्ष 21-22 में 11% रहेगी। वहीं वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का मानना है कि भारत में इकोनॉमिक रिकवरी के पश्चात गोल्ड या सोने की डिमांड में वृद्धि होगी। कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स म्यूचुअल फंड जगत से। एमफी के मुताबिक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एसआईपी से जुड़े एसेट्स अंडर मैनेजमेंट यानी एयूएम का आंकड़ा 4 लाख करोड़ हो चुका है दिसंबर 2020 में। वहीं सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल या एसएटी ने सेबी द्वारा एसबीआई, एलआईसी और बैंक ऑफ बड़ौदा पर लगाए गए यूटीआई म्यूचुअल फंड केस जुर्माने के फैसलों को निरस्त कर दिया है। मृणाल सिंह अब इनक्रेड एएमसी के नए मुखिया होंगे। कोटक म्यूचुअल फंड ने हाल ही में कोटक नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड लॉन्च किया है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में दिसंबर 2020 में 10,147 करोड़ रुपयों का आउटफ्लो देखा गया है, जो कि छठे महीने लगातार दर्ज किया गया है। ट्रस्ट ग्रुप के अनुसार वे म्यूचुअल फंड बिजनेस में जल्द ही आएंगे व बैंकिंग और पीएसयू फंड लॉन्च करेंगे। सेंसेक्स में 0.19% की बढ़त देखने को मिली, जिसमें सेंसेक्स 49,584 पर रहा और निफ्टी 14,595 पर रहा। सेंसेक्स के टॉप गेनर्स टीसीएस, इंडसइंड बैंक, लार्सन रहे, जबकि टॉप लूजर्स एचसीएल टेक, एक्सिस बैंक और एशियन पेंट्स रहे। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अमेरिका का नास्डैक 13,128 पर रहा व डाउ जोन्स 31,060 पर रहा। वहीं जापान का निक्केई 27,488, चीन का शंघाई स्टॉक एक्सचेंज 3,565 पर रहा। कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल $55.48 प्रति बैरल रहा। भारतीय रुपया 73.12 रहा यूएस डॉलर के मुकाबले। विदेशी संस्थागत निवेशक यानी एफआईआई भारतीय बाजारों में निरंतर निवेश कर रहे हैं। एमएससीआई या मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल में रीएडजस्टमेंट के बाद, जो कि अमेरिकी सरकार के आदेश जिसमें चीन की टेलीकॉम कंपनियों को डीलिस्ट किए जाने के उपरांत इंडिया, ताइवान और साउथ कोरिया जैसे इमर्जिंग मार्केट्स के तरफ एफआईआई का रुझान बढ़ गया है। अंत में नववर्ष 2021 के आगामी सप्ताह फरवरी 30 से 5, 2021 को आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी की अहम मीटिंग होगी व आरबीआई का रुख 20-21 वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही में देखने वाला होगा। वहीं जनवरी 2021 के तीसरे सप्ताह सुप्रीम कोर्ट की निर्णायक जजमेंट आ सकती है फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड के डेट स्कीम्स को लेकर। वहीं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 16 जनवरी 2021 को पूरे देश में कोविड-19 टीकाकरण की शुरुआत करेंगे। उधर फरवरी में टेरी द्वारा आयोजित वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। तत्कालीन डोनाल्ड ट्रंप शासन इस सप्ताह अपना पदभार त्याग देगा, जिसके उपरांत जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के तौर पर 20 जनवरी को शपथ लेंगे। आप हमें अपने सुझाव हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर दे सकते हैं या info@investify.in पर मेल कर सकते हैं। इन्वेस्टिफाई की ओर से हमारे सभी श्रोताओं को नववर्ष 21 की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।